आइए एक और बहुत ही कॉमन सी एक्सपीरियंस होने वाली सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। ये हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। हर महीने, कुछ लोग तो शायद हर हफ्ते किसी न किसी सुपरमार्केट में जाकर के ग्रोसरी, घर का राशन या आसपास के किराने की दुकानों से अपने घर के रोज इस्तेमाल में आने वाली चीजें खरीदने जरूर जाते हो, है ना। अब अपने दिमाग में कोई भी ऐसे ही सुपरमार्केट को इमेजिन कर लीजिए जहां भी आप अक्सर जाते हो, फिर चाहे वो बिग बाजार हो, स्टार बाजार हो, रिलायंस हो, डी मार्ट, कुछ भी। अब हम इस सुपरमार्केट में एंटर करते हैं और हमारे सामने ढेर सारी चीजें हैं। उनमें से कई चीजों में हमें कुछ ना कुछ ऑफर मिल रहे हैं। अक्सर एक तेल के पैकेट के साथ में एक और तेल का पैकेट फ्री है, तो कहीं किसी आइसक्रीम के डब्बे के साथ में एक और आइसक्रीम फ्री है। बाय वन गेट वन फ्री वाले ढेर सारे ऑप्शंस हैं। फिर कभी 4 साबुन की टिकिया खरीदने पर 1 साबुन की टिकिया फ्री है। ये सब क्या है? ऐसे ऑफर्स हमारे लिए काफी ल्यूक्रेटिव, काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स मालूम होते हैं, लेकिन ये हमें क्या देते हैं? हम 1 महीने के अपने प्लानिंग के हिसाब से, अपनी खपत के हिसाब से अपन एक पैकेट किसी चीज का खरीदते हैं। दूसरे पैकेट की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमें मिल जाता है क्योंकि वो फ्री आ रहा है। वो पैकेट हमारे घर पर आता है। अब अगर उस खरीद और उस खपत को अगर हम कंपेयर करें, तो एक पैकेट अगर 1 महीने में इस्तेमाल होने वाला है, तो उसके साथ में फ्री आया हुआ पैकेट अगले महीने इस्तेमाल हो जाना चाहिए, है ना। इसका मतलब अगर मान लीजिए वो 160 रुपए का एक पैकेट है, तो अगले महीने के हमारे 160 रुपए बच गए होने चाहिए। बट क्या ऐसा होता है? अगले महीने हम फिर जाते हैं सुपरमार्केट और उतनी की ही खरीद करके लेकर आते हैं। फिर कोई और बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर हमें मिल जाता है। फिर कोई और चीज एक्स्ट्रा आ जाती है। ऐसे कभी तेल तो कभी साबुन से लेके शक्कर, कभी आइसक्रीम, कुछ नहीं तो कभी हैंड वॉश। ऐसे करते करते ढेर सारी चीजें हमारे घर में आकर के इकट्ठी होने लग जाती हैं। फिर एक जमाने में जिन घरों में कभी फ्रिज की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, साल दर साल वो फ्रिज के साइजेस आज की तारीख में बड़े होने लग जाते हैं। और फिर उन फ्रिजेस में, रेफ्रिजरेटर्स में चीजें स्टोर होने लग जाती हैं। फिर फ्रिज हमारे डोमेस्टिक मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। फिर उसकी खरीद के लिए एक और बजट तैयार होता है। दोस्तों, ये सारे के सारे जो तरीके हैं चीजों को स्टोर करने के, ये क्या है? ये भी एक तरीके से होल्डिंग ही तो है। ये चीजें स्टोर होकर के हमारे पास में हमें सिर्फ आभास देती हैं, हमें सिर्फ ऐसा एहसास देती हैं कि ये हमारे पास में है, रखी हैं और आने वाले समय में हम इसको यूज करेंगे, शायद हमारी बचत होगी, आज नहीं तो कल इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन ये फंसा हुआ पैसा भी है और फंसी हुई एनर्जी भी है। स्टैग्नेंट एनर्जी, जिसका कोई फ्लो नहीं है, बासी एनर्जी, ये हमारे ओवरऑल, हमारे हाउस होल्ड को, एनर्जी लेवल को डाउन करती है। ऐसे कई लोग हैं हमारे आसपास जिन्होंने बिना होल्डिंग या बिना किसी तरीके के बल्क बाइंग, जो मैंने अभी एक सुपर स्टोर के एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने रखी, बिना ऐसे किसी ट्रैप में आए भी उन्होंने एक हेल्दी जीवन जिया है और न सिर्फ अपना बल्कि लोगों के, अपने आसपास के लोगों का भी भला किया है। ऐसे ही एक लेजेंड है श्री अन्ना हजारे जी। ज्यादातर लोग अन्ना हजारे जी के हस्ती को लोकपाल बिल के हुए आंदोलन से ही जोड़ते हैं। उससे ज्यादा आम जनता तक शायद उनकी उससे पहले की जीवन की बहुत ज्यादा याददाश्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप रालेगंज सिद्धि नाम के एक गांव की हिस्ट्री पता करें, तो आप जानेंगे कि किस तरह एक ढेर सारी समस्याओं से लबरेज गांव धीरे धीरे करके, छोटे छोटे एफर्ट्स करके, और ऐसे एफर्ट्स जिसमें स्वयं का हित, खुद का हित कम और लोगों का हित ज्यादा था,
उस तरह के एफर्ट से अपनी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल करके आया। और ये एक इंसान ने शुरू किया था और वो इंसान थे श्री अन्ना हजारे जी। उनकी लाइफस्टाइल हमेशा से बिल्कुल बेसिक रही है। अगर आप आज भी उनके पहनावे को, उनके खान पान को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल सिंपल सा रहन सहन और बिल्कुल सिंपल सा उनका कंजम्पशन ऑफ फूड है। और बड़े ही शांत स्वभाव के, बड़े ही सिंपल से थॉट्स उनके हैं। हमेशा से उनका पर्पस ऑफ डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी उनका सबसे पहली प्रायोरिटी रहा है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? क्या हम चीजें अपने पास में रख करके उससे खुश रहना चाहते हैं, या हम उन चीजों को आगे सर्कुलेट करके अपने आसपास के लोगों के साथ में बांट करके अपनी जिम्मेदारी पूरा करके अकम्प्लिश्ड फील करना चाहते हैं? अगर मान लीजिए किसी कारणवश, चाहे ऑफर रहा हो या कोई भी रीजन रहा हो, किसी कारणवश मैंने इस महीने ज्यादा खरीद कर ली, तो क्या मैं उसी चीज से अगले महीने का आधा महीना कम से कम बता सकता हूं क्या? अगर जरूरी है कि क्या ये जरूरी है कि मैंने इस महीने पहले हफ्ते में जाकर ही ग्रोसरी खरीदी तो अगले महीने भी मैं पहले हफ्ते में जाकर ग्रोसरी खरीदूं? मेरे पास जो सामान बचा हुआ है उससे मैं शायद एक हफ्ता और गुजार सकता हूं ना। इन सब चीजों पे अपने आप का आकलन कीजिए। आप पाएंगे कि आप डिस्काउंट के ट्रैप से धीरे धीरे करके मुक्त होते जा रहे हैं।